हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन योजना में बजट की जो तैयारी की गई है या बजट जो पास हुआ है वह मनसुख मांडविया जी के यहाँ पर जो एक पीडीएफ के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और यहाँ पर जो भारत का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर इसको पहले आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आवंटन के लिए पिछले साल की तुलना में 300 करोड़ और पीएम श्रम एवं रोजगार मानदेय योजना के लिए 37 की वृद्धि की गई है। दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि गिग वर्कर्स के लिए क्या यहाँ पर फायदा किया गया है। यहाँ पर पत्र सूचना ब्यूरो भारत सरकार का ये होता है, इससे संबंधित हम आपको बात बताएंगे। और यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये न्यूज निकल कर आ रही है, नया अपडेट है आपके लिए। तो यहाँ पर मनसुख मांडविया जी ने क्या क्या कहा है बजट के बारे में जो पास हुआ है, इससे श्रम रोजगार मंत्रालय को कितना पैसा या कितना बजट दिया जाएगा जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी लाभदायक होगा। और यहाँ पर गिग वर्कर्स के लिए क्या योजना दी गई है, तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर गिग वर्कर्सों के लिए और पेंशनर्स के लिए यहाँ पर जो बजट लागू हुआ है उसका कितना कितना परसेंटेज आया है और गिग्स वर्करों के लिए क्या यहाँ पर फायदा मिलेगा। गिग्स वर्कर्स पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पेंशनर्स के लिए भी यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आ रही है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर भारत सरकार का जो प्रेस सूचना ब्यूरो होता है उसके द्वारा निकल कर आ रही है। तो बजट के अंदर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रम कल्याण के लिए ऐतिहासिक बजटीय आवंटन की सराहना की है। कहा है कि गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं प्रतिनिधिकारी कदम है। अब यहाँ पर ये गिग वर्कर्स की पहले थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पर एक बजट के अंदर रखा गया है। अब गिग वर्कर्स होते कौन से हैं? जो ऑनलाइन वगैरह आपको होम डिलीवरी सामान देते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी हो, जैसे जोमेटो वगैरह, फ्लिपकार्ट और भी कई प्रकार की है, मैं अलग अलग नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार की जो होम डिलीवरी आपको सामान वगैरह देते हैं इनको गिग वर्कर्स बोलते हैं, जो आपको सुविधा देते हैं। तो इनको भी एक बजट के अंदर रखा गया है। अब इनके लिए क्या क्या योजना है ये भी बताएंगे पहले, और इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि पेंशन के लिए आपको कितना परसेंटेज अब पेंशन फंड में दिया गया है 95 ईपीएस 95 के लिए। तो पहले इसको बता देते हैं। केंद्रीय बजट 2025 भारत के श्रम कल्याण प्रतिष्ठान के एक ऐतिहासिक पहल है, जिसमें गिग वर्क श्रमिकों और औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस निर्णय की सराहना करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी है, जो उन्होंने देश भर में 1 करोड़ से अधिक गिग श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की है। और यहाँ पर गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ अब मिल पाएगा, जिससे इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को कहा कि गिग वर्कफोर्स भारत की नए युग की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्होंने पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पहचान पत्र, और उनको एक पहचान पत्र आईडी दी जाएगी, जिसमें ई श्रम पंजीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का सरकार का निर्णय उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पहल लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्सों को सशक्त बनाएगी, और इसके अलावा सरकार अन्य असंगठित क्षेत्रों को श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान और या लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश के प्रत्येक श्रमिकों के लिए सम्मान और सुरक्षा समृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने रोजगार में क्रांति ला दी है, जिससे लचीले कार्य व्यवस्था के नए अवसर पैदा हुए हैं। भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे नीति आयोग की रिपोर्ट और भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में अनुमान लगाया गया है कि इससे क्षेत्र में कार्यबल की क्षमता बढ़ेगी और 1 करोड़ को पार कर जाएगा। और यहाँ पर 2019 और 30 तक यहाँ पर 2.35 करोड़ भी हो सकता है। यहाँ पर इस परिवर्तन का मान्यता देते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 COSS 2020 ने पहली बार एग्रीगेटर गिग वर्कर्स और
प्लेटफॉर्म वर्कर के परिभाषित किया कि ये क्या होता है, इसको किस किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर इसका जो ढांचा है वह बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें इनको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, केंद्रीय बजट 2025-26 इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स और औपचारिकता मान्यता सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की व्यापक पहल की गई है। माननीय वित्त मंत्री ने विशिष्ट पहचान पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान को आसान बनाने में ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण और सुव्यवस्थित करने और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचे और सुनिश्चित करने के लिए उपाय की घोषणा की है। मतलब कि उनको ये सुविधाएं दी जाएगी। अब यहाँ पर जो इसकी जो मेन हेडिंग है वह भी मैं बता देता हूँ आपको नीचे की तरफ। बजट की घोषणा के अंतर्गत मंत्रालय ने भी पहले को निर्बाध यहाँ पर मंत्रालय ने इन पहलों के निर्बाध क्रियान्वयन किसी भी परिचालन चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रीकृत है और बड़े पैमाने पर नीतिगत समर्थन के साथ शुरुआती जमीनी कार्य को जोड़कर सरकार का लक्ष्य गिग वर्कर्स के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाना है, जिससे भारत के उभरते रोजगार परिदृश्य में उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सकेंगे। जिसके अंतर्गत यहाँ पर श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के लिए रिकॉर्ड और बजट आवंटन श्रम कल्याण, यहाँ पर जो ये हेडिंग है ना, यहाँ पर ही आपको श्रम के लिए जो EPS 95 पेंशन धारक है उनके लिए यहाँ पर आपको जो पैसा है कितना आवंटित किया है ये भी आपको समझा देंगे। यहाँ पर देखो, श्रम कल्याण और रोजगार सृजन पर सरकार का ध्यान जारी रखते हुए केंद्रीय बजट ने वित्त वर्ष 2025-26 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 32,46 करोड़ आवंटित किए गए हैं। किसके लिए गए हैं? पूरा जो श्रम के लिए किए गए हैं। और यहाँ पर जो अब तक का सबसे अधिक और पिछले वर्ष के संशोधित जो अनुमान कर लगाया है उसका 80% से भी ज़्यादा बताया गया है। यहाँ पर मनसुख मांडविया जी ने इसको मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले साल के संशोधित अनुमान से लगभग 80% अधिक है। हमारा ध्यान एवं नव घोषित रोजगार सृजन और योजना ELI पर और जिसके लिए बजटीय आवंटन को 10,000 करोड़ से दोगुना करके 20,000 करोड़ कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना, देखो यहाँ पर लिखा है ना, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आवंटन में पिछले साल की तुलना में 300 करोड़ और PM श्रम एवं योगी मानधन योजना के तहत आवंटन में 37% की वृद्धि की गई है। मतलब कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि 300 करोड़ जो है वो पैसा मिला गया है, बजट के अंदर रखा गया है। अब इसको किस प्रकार से आवंटित किया जाएगा, किस प्रकार से इसको अलग अलग अकाउंटों में भेजा जाएगा या इसको क्या श्रम मंत्रालय करता है, यह तो आने वाला ही समय बताएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो ये नया अपडेट है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए भी था और श्रम से जुड़े जो भी वर्कर्स होते हैं, जो बजट के अंदर बताया गया है कि जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी सुविधा दी गई है, जिससे उनको मेडिकल सुविधा फैसिलिटी मिलेगी और उनका एक पहचान कार्ड बनेगा, जिससे उनको ई श्रम से संबंधित जो भी योजना होगी उनसे जोड़ा जाएगा और उनको लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो नया अपडेट था मैंने आपको दे दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये निकल कर आ रहा था, तो इसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे दी है, समझा दी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना कि आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।